नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। पेश हैं हेडलाइंस। जींद में दूसरे के स्थान पर 10वीं की परीक्षा देते हुए 11 मुन्ना भाई गिरफ्तार। जींद में बिजली कर्मचारी और अधिकारी आमने सामने। नरवाना के गांव हमीरगढ़ में एक भैंस 20 फुट कुएं में गिरी। धारोदी माइनर टूटने से 25 एकड़ फसल जलमग्न। अब समाचार विस्तार से। जींद में हरियाणा ओपन बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज 11 मुन्ना भाई दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए धरे गए। शहर के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर बनाए गए केंद्र पर वीरवार को सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की, जिसमें 11 मुन्ना भाई पकड़े गए जो दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहे थे। इन युवकों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एडीए राजेंद्र सिंह ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वीरवार को उनके स्कूल में 10वीं कक्षा का सामाजिक विषय का पेपर था। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान धारोदी गांव के अमन, बहादुरपुर गांव के अन्नू, मांडो गांव के सोमवीर, डिडवाड़ गांव के रवि, बिरोली गांव के अभिषेक, जुलानी गांव के मंजीत, नारायणगढ़ गांव के जगजीत तथा 4 युवक मिले जो दूसरे की जगह पर पेपर दे रहे थे। इनमें कुछ बच्चे तो नाबालिग हैं और इनके रोल नंबर पर फोटो भी नहीं थे। पुलिस ने सभी युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी करने सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। एसएचओ ने बताया कि बोर्ड की टीम ने 11 बच्चों को दूसरों की जगह पेपर देते हुए पकड़ा। इनमें से 3 जुवेनाइल हैं, जिनको हिसार सुधार गृह भेज दिया गया है। बाकियों को जींद जेल में भेज दिया गया है। सभी के खिलाफ धारा 419 यानी दूसरे की जगह पेपर देना और 420 यानी चीटिंग, इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 10वीं क्लास का जो है ना ओपन का जो है ना पेपर हो रहे हैं अपना गर्ल हाई स्कूल सेकेंडरी जींद में। इसमें जो एक दूसरे की जगह बच्चे बैठे हुए थे। ये शिक्षा बोर्ड से जो है ना अपना फ्लाइंग आई थी, उन्होंने पकड़े हैं। वो जो पकड़ के हमारे को दे दिया, रिटर्न में दे दिया। हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, अरेस्ट कर लिया। सभी टोटल हैं 3 जुनाइल हैं और 8 मैन हैं। ये जो बच्चे अभी सभी के सभी जेल में भेज दिए गए हैं। हिसार कोर्ट में पेश कर दिए गए, वहाँ पर बंद कराने के लिए गए। सर किस चीज़ का पेपर था, कौन से सेक्शन लगाए हैं? साइंस का पेपर था, एसएस का, और 420 और 419 2 धाराएं लगी हैं इनके अंतर्गत गिरफ्तार। जींद में बिजली कर्मचारी और अधिकारियों में टकराव की स्थिति बन गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जींद में बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज शुक्रवार को जींद में अधिकारियों के खिलाफ पूरे जिले से सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारियों ने बड़ा रोष प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 8 तारीख को एसडीओ को नोटिस दिया गया था और 16 तारीख को वहाँ पर सिटी एसडीओ ने 5 एसडीओ जींद के बुला के उसको मीटिंग में जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की मीटिंग करके हमारे पदाधिकारी को ललकारने की कोशिश की और वहाँ पर सीधे हमारे एक अनिल लाइनमैन और हमारे सिटी सब यूनिट के प्रधान हैं, उनको जाति सूच से गालियाँ दी हैं। मैं डीसी जींद से, एसपी जींद से मीटिंग कर चुका हूँ और उसमें गुहार भी लगा चुका हूँ कि आप हमारे सीसीटीवी फुटेज कैमरे निकलवाइए और फुटेज निकलवा करके उसमें दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। उसके अंदर अपने आप निकल आएगा जाति सूच से गालियाँ दी हैं नहीं है। गौरतलब है कि 16 सितंबर को बिजली विभाग के 5 एसडीओ ने शिकायत दी थी कि 50 से 60 कर्मचारियों ने उनका घेराव किया, मारपीट की और सरकारी काम में बाधा डाली, जिसके बाद पुलिस ने कई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। घटना 16 तारीख की है, जब यूनियन की जो डिमांड्स थी 8 तारीख को जो डिमांड्स आई थी और उन्होंने उस डिमांड्स पर 9 तारीख को धरना लगाना शुरू कर दिया बिना कोई बातचीत के। उसके बाद जब उनसे बातचीत की गई 16 तारीख को, तो बाकी सारे एसडीओज़ की मौजूदगी में उन्होंने पहले तो बातचीत से मना कर दिया और
गंदी गंदी गालियाँ देना, नारे लगाना, ऑफिस की लाइट काटना, पानी बंद कर देना। हम तीनों चारों पांचों एसडीओ वहाँ बैठे रहे घुटन में, बिल्कुल अंधेरे कमरे में, जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। और जब हम वहाँ से निकलने हुए तो निकलते समय उनमें से किसी ने मेरे पेट पे मुक्का मारा, किसी ने मेरा चश्मा तोड़ दिया, किसी ने मेरे को खरोंच मार दी, किसी ने गले पे हाथ मारा, किसी ने लात मारी। तो उस समय निकलते समय जब हम वहाँ से निकले, उसके बाद भी रोड तक जाते जाते भी गाड़ी में बैठ के मेरी गाड़ी का घेराव किया। सारे एसडीओ जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी को जाने नहीं दिया, और पुलिस की सहायता से जिस तरीके से जैसे हम वहाँ से छूट के निकल पाए, और इस तरीके से फिर ये घटना मेरे साथ घटित हुई। तो फिर किस तरीके के आपने आगे उसके बाद पुलिस को भेज दिया? उसके बाद हम मौके पर तुरंत ही चौकी इंचार्ज, पटियाला चौकी इंचार्ज के पास गए, वहाँ अपनी शिकायत दी इनके खिलाफ, और सिविल हॉस्पिटल जींद में अपनी MLR करवाई। जो भी हमारे पास जो भी उन्होंने हमारे को मारा था उसके निशान वगैरह सारी चीज़ MLR में दर्ज हो चुके हैं। क्या कारण है पुलिस को? पुलिस ने आज उनकी FIR कर दी है उनके अगेंस्ट में, और आज ही वो सारे पाँच बंदे सस्पेंड हो गए हैं। पुलिस से हमारी यही मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो भी उन पर कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए। तो आपकी मीटिंग थी आज, तो क्या फैसला लिया गया? मीटिंग में यही फैसला लिया गया है, जितने भी बंदे धरना प्रदर्शन में भाग लेते हैं उन सभी की सारे की जितनी भी सब डिवीज़न से हैं उन सब के एब्सेंट लगाई जाए, उनकी सैलरी काटी जाए, और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको गिरफ्तार किया जाए। और आगे अगर ये धरना और चलता है तो आगे इस पर विचार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामले में संज्ञान लेते हुए 5 बिजली कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया, जिसके बाद अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने हैं। इस मामले में कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही हरियाणा में बड़ा आंदोलन होगा। नरवाना के अंबरसर गांव में धारोदी माइनर टूटने से लगभग 25 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। अंबरसर गांव के खेतों से होकर गुजरने वाली धारोदी माइनर टूट जाने के कारण अंबरसर गांव के किसानों की लगभग 25 एकड़ धान की फसल में पानी भर गया, जिससे किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। मौके पर इरिगेशन के कर्मचारियों ने मुआयना किया, माइनर को बंद कर पानी निकालने की कार्रवाई शुरू की। नरवाना के नेहरू पार्क में सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। जब हमारी टीम ने वहां की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तो हमने कई कमियां पाई। नरवाना के नेहरू पार्क के अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। आज हमने जब मौके पर मुआयना किया और देखा कि सफाई व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी। वहाँ की टॉयलेट टूटी हुई थी, सफाई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोगों को यहाँ घूमने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खराब सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो घूमने आते हैं, पेशाब करने आते हैं, जब इसके अंदर लैट्रिन सारी टूटी पड़ी है और इसमें कोई पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पर का कोई प्रशासन सिस्टम यहाँ पर ठीक नहीं है, कोई सफाई नहीं होती यहाँ पर। कितने दिनों से खराब है ये जो टॉयलेट? ये तो खराब ही है, तो जब उसमें कुछ नहीं, ठेकेदार पैसे खा जाते हैं, सफाई होती नहीं। अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं जी सफाई हम रखते हैं, लेकिन सफाई झाड़ू मारने से नहीं होती, सफाई होती है अंदर की। जो लैट्रिन में सारी सीटें टूटी पड़ी है और पानी की तो सुविधा ही नहीं, तो कोई आदमी घूमे तो हाथ कहाँ पर धोएगा? ये तो सही है ना। हजारों लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं, सारे आते हैं, हजारों की जनता आती रहती है, जाती रहती है। परसों शादी थी यहाँ पर, तो लोगों को बहुत घूमने आए, बहुत बुरा हाल कर रखा था लोगों ने। तो हमें क्या कह सकते हैं, बारे में अंदर बड़ा भी नांदा जी। नरवाना में वाटर सप्लाई व गंदगी होने से लोगों में काफी रोष है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। नरवाना शहर में होने वाली वाटर सप्लाई को लेकर कई बार लोगों ने मुद्दा उठाया है। जहां से पानी आता है वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, टंकी के अंदर भी गंदगी फैली हुई है। हमारी टीम ने जब मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो हमने लोगों की शिकायतों को सही पाया। नरवाना में टूटी सड़कों के बारे में हमने अपने समाचारों में आपको कई बार दिखाया है। आज नगर परिषद ने संज्ञान लेते हुए इन सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू किया। नरवाना में टूटे हुए रोड की शिकायत कई दिनों से लोगों ने प्रशासन को की थी। आज उनकी परेशानी का हल होता नजर आया जब नगर परिषद द्वारा टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। इससे आने वाले त्योहारों में लोगों को काफी सुविधा होगी। नरवाना के गांव हमीरगढ़ में एक भैंस 20 फुट लंबे कुएं में जा गिरी। काफी घंटों की मशक्कत के बाद
मशीनों और जेसीबी द्वारा निकाला गया। इसमें गांव वालों ने पूरा सहयोग किया और भैंस सही सलामत निकालकर मालिक को दे दी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए समाचार निर्देश और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व हमारा फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर भी देखते रहिए। नमस्कार।